नमस्कार। इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप इतनी बड़ी संख्या में हमसे जुड़े। आज जिनकी वर्षगांठ है, जिनकी शादी का वर्षगांठ है, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखिएगा, माँ भगवती इंद्राक्षी की कृपा सबके ऊपर बहुत बनने वाली है। आने वाला समय सभी के लिए बहुत शुभ जाने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी की भविष्यवाणी 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, ये हो करके रहेगा। आप माने या आप ना माने, समय समय पर हमारे देश में विशेष प्रकार के चिंतन और विशेष प्रकार के चिंतक और विशेष प्रकार के ऋषि मुनियों ने 21वीं सदी की बहुत बड़ी प्रशंसा की है, जिसमें से परम पूज्य गुरुदेव के कथन हमेशा सत्यता की तरफ रहे हैं। तो मेरे दर्शकों, इतने बड़े ऋषि का कथन अगर 21वीं सदी के बारे में है, तो हम सबको मिलकर के अपनी साधना को और बढ़ा लेना चाहिए, ताकि इस उज्जवल सदी में हम सबको विशेष प्रकार के भगवान के वरदान मिल सकें, हमें भगवान से शुभ आशीष की प्राप्ति हो सके। ये पूरा जीवन खाना, जागना, सोना, इसमें व्यतीत हो जाता है और एक कार्य है हमारा कमाना। लेकिन कमाना किस किस चीज़ का? धन कमाना, नाम कमाना, या भगवान से कोई एक विशेष आशीर्वाद के रूप में अपनी भक्ति भावना को कमाना। तो कमाई अनेकों प्रकार की होती है। धन की कमाई की भी होती है, धर्म की कमाई होती है, कर्म की कमाई होती है। तो हम सबको इस सदी में कुछ विशेष कर गुजरना है। इसलिए जो प्रातःकाल हमारे संग इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, जो सायंकाल हमारे संग इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप इस तपस्या से, भले ही हम 2 मिनट की साधना आपसे कराते हों, इस साधना और इस तपस्या से आप मेरे दर्शकों जुड़े रहें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक सवाल मैं यहाँ ले लेता हूँ फिलहाल। हरीश चंद्र लाल जी ने एक सवाल हमसे पूछा है, घर में दीपक किस धातु का, और हमें घर में दीपक में किस प्रकार का ऑयल यूज़ करना चाहिए। बहुत लोग भ्रमित हैं कि हम घर में देसी घी यूज़ करें, सरसों का तेल यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, या हम घर में क्या यूज़ करें। तो मेरे दर्शकों में एक ही बात सबसे कहना चाहूँगा। आप लोग कहते हैं सर हम फलाना कार्यक्रम देखा, हमने ये ऐसा देखा, उन्होंने कहा कि घर में देसी घी नहीं जलाना चाहिए, किसी ने कहा कि घर में जोत नहीं जलानी चाहिए। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो इस प्रकार का शानदार मार्गदर्शन हमारा करते हैं कि घर में जोत न जलाएं, घर में जोत के नाम पर देसी घी यूज़ ना करें। बहुत शानदार मार्गदर्शन होता है हमारा। क्या हमने कभी सोचा कि हम धातु की जिस प्लेट में भोजन करते हैं, हमें अच्छे से अच्छे बर्तन घर में चाहिए, हमें भोजन में देसी घी भी चाहिए, हमें अच्छा से अच्छा सुपाच्य और सुस्वाद्य हमें भोजन चाहिए। तो क्या भगवान की कोई अपेक्षा नहीं है? क्या भगवान के प्रति हमारा कोई धर्म नहीं है? तो बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है, भगवान के किसी भी पात्र में कोताही न बरती जाए। हरीश जी ने ये सवाल पूछा, बहुत सुंदर सवाल है, समाज कल्याण के लिए है। शास्त्र ये कहता है कि कई प्रकार के दीप हैं जो घर की पूजा में प्रशस्त माने गए हैं। जैसे सोने का दीपक, गोल्ड का, बहुत महंगा होता है, हर व्यक्ति की विसात नहीं। इसके बाद अति शानदारता में आता है रजत का दीपक, चांदी का दीपक। चांदी का दीपक हम अपनी हैसियत के हिसाब से छोटा मोटा खरीद सकते हैं, चांदी का दीपक जला सकते हैं। या चांदी के दीपक की, यदि देखो भाई, चांदी की भी बहुत लोगों की ऐसी हैसियत नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में हम पीतल का दीपक, अब पीतल के छोटे छोटे दीप बाज़ार में मिल ही जाते हैं, 20, 50, 100 रुपये तक का पीतल का दीप अच्छे से अच्छा आ जाता है। तो पीतल का दीप घर में हम सब यूज़ करें, तांबे का नहीं, पीतल का। तांबे का किसी विशेष प्रकार की साधना में हम लोग राय देते हैं, लेकिन जो आप दैनिक साधना करते हैं,
हनुमान चालीसा पढ़ लिया, अपनी डेली के मंत्र पढ़ लिए, गुरु मंत्र पढ़ लिए, इष्ट मंत्र पढ़ लिए, या अपनी भोली भाली भक्ति में दैनिक साधना में हम पीतल का दीप जलाएं। और मिट्टी का दीप भी जलाया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी तो परम पवित्र होती है। लेकिन कभी भी दीपक को ज़मीन पर नहीं रखा जाता, हमेशा दीपक को प्लेट में रखा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब किसी शव को शमशान में ले जाते हैं तो वहाँ धरती पर ही दीप जलते हैं, धरती पर ही धूप बत्ती आदि लगाया जाता है। लेकिन जब हम घर में भगवान की अपने आराध्य की आराधना करते हैं तो वहाँ हम जो दीपक रखते हैं मेरे दर्शकों, किसी तश्तरी में, प्लेट में। अव्वल तो जैसे आपका पीतल का दीप है तो पीतल की ही प्लेटें आती हैं छोटी छोटी, तांबे की प्लेटें आती हैं छोटी छोटी। भगवान के पंच पात्र अलग रखें तो ज़्यादा लाभ होगा। तो दीपक के बारे में आज हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि उसमें कैसा ऑयल हम यूज़ करें। देसी घी सब जानते हैं बढ़िया होता है, तो आप गाय का देसी घी या किसी भी प्रकार का अच्छा देसी घी सुबह शाम की दैनिक साधना में यूज़ करें। घर का दीप कितनी देर जलना चाहिए, अखंड दीप की बात अलग है, लेकिन जितनी देर हम पूजा करें, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तब तक दीप प्रज्वलित रहे। और पूजा के बाद भी कम से कम 20-25 मिनट दीप प्रज्वलित रहना चाहिए। और यदि देसी घी हमें बहुत महंगा लगता है तो उसकी एवज़ में हम मीठा तेल यूज़ कर सकते हैं। मीठा तेल किसको कहते हैं? तिल के तेल को मीठा तेल कहते हैं। लेकिन सरसों के तेल की जोत देवता के नाम पर घर में नहीं जलाई जाती। हाँ, कुछ तीक्ष्ण देव होते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। लाइक जैसे भैरव जी के लिए सरसों के तेल का दीप मंदिर आदि में जाकर के लगाते हैं, वो चीज़ अलग है। घर में भी यदि आप भैरव का दीप लगाते हैं तो सरसों के तेल का अलग से लगाएं। लेकिन यदि मीठे तेल का भैरव जी को दीप लगाते हैं, देसी घी का भैरव जी को दीप लगाते हैं, तो किसी तरह का हर्ज नहीं है। अच्छा तो सबके लिए अच्छा होता है, चाहे हम हों या देव हों। तो इसलिए मेरे दर्शकों भ्रमित ना हो। हाँ, अब एक सवाल उठता है कि शर्मा जी किसी की हैसियत ही ना हो, किसी के पास रोटी पर लगाने के लिए तेल घी ना हो, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? तो शास्त्रों ने कहा है कि बेटे मन का दीप जला लो, कि बेटा भगवान को फिर आपके इस प्रकार के बाह्य जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। आप मन का दीप जलाओ, मन की ज्योत जलाओ, अर्थात अपने मन से भगवान को ध्याते चलिएगा। एक वो दिन आएगा कि आपके पास एक नहीं, आपके घर में 1000 दीप जलेंगे। करिए तो सही है ना। भावनाओं में भगवान बसते हैं, श्रद्धा में भगवान बसते हैं। तो आप बिल्कुल भी, हमारे सभी दर्शक, इस बात का चिंतन ना करें, भयभीत ना हो। लेकिन अगर हम सक्षम हैं, भगवान ने इतना दिया है, तो चांदी का दीप या पीतल का दीप या फिर बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी का दीप, और देसी घी या मीठा तेल, और फिर लास्ट में अगर कुछ ऐसी बात नहीं होती है तो फिर हम सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल भी बुरा नहीं होता, लेकिन तीक्ष्ण साधनाओं के लिए सरसों का तेल हम लोग यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दीप और तेल के बारे में। मुझे लगता है आप इतना में ही समझ गए होंगे। प्रतिदिन इस कार्यक्रम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, ये मेरी आपसे विनती है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत हृदय से, बहुत दिल से अपने आप सभी अच्छे अच्छे साधकों को बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़िएगा, आपको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके लिए सुख ढूंढो। और आपसे कुछ ऐसा भी कहेंगे कि सुबह 7 बजे हम नहीं जोड़ पाते हैं, कोई बात नहीं, आप शर्मा जी का कार्यक्रम देखिएगा। आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम ध्यान साधना, इससे ज़रूर जुड़ें। इंद्राक्षी धाम चैनल से भी जुड़ें, और जो हमारा मुख्य चैनल है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, उससे भी आप ज़रूर जुड़िएगा। सब्सक्राइब जिन्होंने ना किया हो उन्हें ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। ये बात मेरी नहीं, आपकी नहीं, ये बात धर्म की है, ये बात आपके और हमारे भगवान की है। तो भगवान से अधिक लोगों को जो जोड़ता है, पुण्य का भागी होता है। देखिएगा दर्शकों, प्रतिदिन की इस महती साधना से आपको बहुत सुख और आनंद की प्राप्ति होने वाली है।
ऐसा हमें पूर्ण रूपेण भास होता है। श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज़ है। श्रद्धा से इस कार्यक्रम से जुड़ें। आपको सुबह प्रयास करना है इस कार्यक्रम से जुड़ने का। घर का एक सदस्य भी जुड़ सके तो बहुत बड़ी बात है। यदि आपको लगता है हम सुबह नहीं जुड़ पाते हैं, शाम को संध्याकालीन गोधूली बेला में जुड़ें। सूर्यास्त के समय इस कार्यक्रम से जुड़ने का जरूर प्रयास करें। और यदि सुबह शाम में दोनों में ही कहीं तकलीफ़ महसूस हो रही है तो जब जागो तब सवेरा। एक बार इस ध्यान साधना से दिन में एकांत रूप में किसी भी समय ज़रूर उड़िएगा। प्रतिदिन का जल के घर में छींटे दें और प्रतिदिन का जल थोड़ा थोड़ा सबको पिलाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।